अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तो ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज साइका वैस आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार कद्दू और चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली है। आप लोग भी अपने घरों में बनाते होंगे, बहुत अच्छे बनाते होंगे, लेकिन एक दफ़ा मेरी रेसिपी को भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, साथ साथ रहना है, आपने फुल वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक भी करना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इसमें यूज़ करने हैं। जितना मैंने चिकन लिया है तकरीबन 700 ग्राम, उतने ही कद्दू ले लिए हैं। साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट है, प्याज है, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, और ये सारी चीज़ें एक दफ़ा तैयार करके रख ली हैं। और फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के डाल लिए हैं। तो इसको ऑयल गर्म होगा तो साथ में ही प्याज डाल दूंगी, और प्याज को फिर हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। प्याज को ब्राउन जब कर लेते हैं तो ये इससे फिर चिकन जो होता है बहुत अच्छा बनता है, जायकेदार बनता है। ठीक है, इस तरह मैंने इतना ब्राउन कर लिया है प्याज को। अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। ठीक है, चिकन को अब हमने करना है फ्राई। चिकन को जितनी अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे उतना ही हमारा टेस्टी खाना बनेगा, सालन बनेगा। ठीक है, तो चिकन को फ्राई इस तरह से करना है जब तक ये रंगत बिल्कुल तब्दील कर लेगा। ये देखें, बेहतरीन सा फ्राई हो चुका है, रंगत भी तब्दील हो गई है और इसने बहुत अच्छी तरह से घी छोड़ दिया है। इतनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है। अब इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। मेरे पास ये इस तरह के टमाटर थे, ग्रीन ग्रीन, ये जायका इनसे अच्छा बनता है, इसलिए मैं यही डाल रही हूँ। साथ में मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और अब इसको फिर फ्राई करते हैं अच्छी तरह से। ये जो स्पाइसेस हैं इनमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा थोड़ा सा, और धनिया पाउडर, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च है। ये स्पाइसेस अलग निकाल के रख लिए हैं। अब हम इसमें कद्दू डाल रहे हैं। ये इस तरह से मैंने काटे हुए थे, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, शेप जो मर्ज़ी दे लें इसको। अब इसमें कद्दू डाल रही हूँ और थोड़ा सा कद्दू को फ्राई करेंगे, और साथ फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो हमने इस मटेरियल के हिसाब से निकाले थे। आप लोगों की सब्ज़ी ज़्यादा है, चिकन ज़्यादा है, तो आप उस हिसाब से अपने मसाला जात कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो अब हम इनको भी फ्राई करेंगे, मसाला जात अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए इस तरह से। ठीक है, तो आपको कैसी लगती है साइका वैस की वीडियो? अगर अच्छी लगती हैं तो ज़रूर इसको लाइक कर दिया करें, और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 से 12 मिनट के लिए हमने पकाना है। तो मैंने 1-2 दफ़ा इसको हिला जला के देखा था। ये देखें, माशाल्लाह बेहतरीन सा हमारा कद्दू और चिकन का सालन बनकर तैयार हो गया है। घी छोड़ दिया है माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह से ये पक चुका है। अब हमने क्या करना है, इसमें हल्का सा ऊपर छिड़क देना है सब्ज़ फ्रेश धनिया, और थोड़ी सा ये ज़ीरा लिया है साबुत वाला, ये इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, इससे खुशबू फिर बाद में जब डालते हैं तो बहुत अच्छी आती है। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डालती, इससे जायका बहुत इन्हांस होता है। थोड़ा सा काली मिर्च जब बाद में ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब इसको डिश आउट करते हैं। सालन मेरा बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। तो इस तरह से डिश आउट कीजिए, अपने प्यारों को साथ में सैलड खाएं, साथ में सालन खाएं, तो कितने वो लोग खुश होंगे जब आप ऐसे डिश आउट करके खिलाएंगे। तो कैसा लगा आपको साइका वैस की ये वीडियो, कैसी लगी आपको, मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तब तक के लिए अल्लाह।